हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगन यानी मैटिक कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापस से ये अपट्रेंड मूवमेंट में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या वो $1 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप मैटिक में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। देन एंड में कंक्लूड करूंगी कि आपको अपने कॉइन के साथ फर्दर के लिए क्या करना है। तो अगर आपने मैटिक में ऑलरेडी एंट्री की है या अभी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट भी बताऊंगी एंड में, और सेलिंग के लिए भी सूटेबल पॉइंट बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो मैटिक की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैटिक में जो मैंने इस साल एंट्री करवाई है वो 0.50 पे है और लास्ट ईयर भी जो हमारी एंट्री थी वो 0.50 पे ही थी, जिससे हमने $1+ तक जाके प्रॉफिट भी बुक किया था। 80% अपने कॉइन से 20 को होल्ड करके रखा है और ज्यादा जो हमारी इस बारी बाइंग है वो 0.50 पे ही है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो अभी के लिए थोड़ी सी इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताई थी। जैसे ही हमें मार्केट में हाई देखने को मिली थी और जो BTC था वो 62+ पे जा रहा था, तो मैंने तभी कहा था कि अभी ये अगस्त है तो यहाँ पे जाके एकदम से बुल रन या स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट में वंस अगेन यहाँ पे डंपिंग हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी अगस्त में ये चीजें देखने को मिल जाएंगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सितंबर हाफ तक जाके हमें अगेन यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलने वाली थी। तो अगर अभी हमें ये चीजें देखने को मिल रही है कि आप देखोगे कि BTC अभी 60 से भी डाउन में चला गया है, तो वंस अगेन आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी सितंबर में, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, मैं पहले से ही आपको अलर्ट कर दे रही हूँ। तो अगर हम बात करें अपने मैटिक की लास्ट वीडियो की तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस 0.47 पे था। कुछ खास यहाँ से हमें हाइक देखने को नहीं मिल रही थी, जहां पे मैंने कहा था कि अगर आप थोड़ी और बाइंग करना चाहते थे तो मैंने कहा था कि 0.40 तक भी ये डाउन जा सकता है, तो वहां तक जाके आप एंट्री ले सकते हैं और बाइंग अगर करनी है तो, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम था वो भी डाउन में था, मार्केट कैप भी डाउन में थी और रैंकिंग भी इसकी पीछे थी 21 पोजीशन पे। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में आप देखोगे प्राइस तो इसका सेम एज ही है, लेकिन मार्केट कैप डाउन में है और वॉल्यूम अप ट्रेंड में है 27+% से। फिर भी कुछ खास हाइक देखने को नहीं मिलेगी, ये इसी के अराउंड यहाँ पे वेरी करेगा प्राइस इसका, और रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 20 पे आ गई है। बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो 0.45 तक लो है, हाई है तो 0.51 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2021 में था जब इसने $2+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो 2019 में था जब इसका प्राइस डाउन में था 0.0030 तक, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें यहाँ देखने को नहीं मिली है। बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो देखोगे ये मार्केट में 2013 से अच्छी खासी इसकी कम्युनिटी है और लेयर 2 का प्रोजेक्ट है, प्लस पॉलीगन मैटिक का खुद का इकोसिस्टम बेस्ड भी ये प्रोजेक्ट है और इंजेक्टिव इकोसिस्टम और मून रिवर बेस्ड भी ये प्रोजेक्ट है और लेयर 2 का है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है ये। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसके बैकएंड पे पावर्ड बाय में ZK टेक भी आता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। बेसिकली इसको ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जहां पे नियरली 0 कॉस्ट ऑफ पेमेंट होती है, गैस फीस जो है वो नियरली 0 लगती है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस की। तो आप देखोगे मार्केट में पुराने होने की वजह से इसके जो एक्सचेंजेस है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है
और 300 प्लस आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस देखने को मिल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो मैटिक के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल सेफ्टी आपने वही लेके चलना है अगर आप इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्रिप्टो में, कि कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड आपको नहीं रखना है। अपने फंड्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके नए नए रूल्स बनते हैं, कभी एक्सचेंजेस को बैन किया जाता है या हैक हो जाता है या कोई भी इशू आता है, तो इसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आप पहले से ये सेफ्टी लेके नहीं चल रहे हैं तो प्लीज फर्दर के लिए ये अडॉप्ट करके रखें। उसके बाद हम मैटिक के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.46 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.50 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें एंट्री की है तो इसके प्राइस में इस डंपिंग को देख के आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। देखो ये जो डंपिंग है ये एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पे देखने को मिलेगी और अगेन आपको नेक्स्ट मंथ में भी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप थोड़ी और बाइंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन इस करंट प्राइस पे नहीं। अगर 0.40 के अराउंड जाता है तो थोड़ी और बाइंग करना, अदरवाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो जो हमारी ऑलरेडी एंट्री है 0.50 पे उसी को होल्ड करके रखना है। जब मैंने एंट्री करवाया था तभी कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन हम 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं, क्योंकि वहां तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये अगेन $1 to $2 तक तो इजीली रीच कर ही सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है ये $2 to $5 तक भी जा सकता है और अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो यूज केस है वो भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो यूज केस के अकॉर्डिंग ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो वो कर सकते हैं। एक उनकी एंट्री करंट प्राइस पे हो सकती है और होल्डिंग का ड्यूरेशन सेम एज आपको 2024 के एंड तक ही लेके चलना है। और अगर किसी ने ऑलरेडी एंट्री की है यहाँ पे 0.80 या $1 के अराउंड भी, तब भी आपको इसकी प्रेजेंट मूवमेंट में डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने पॉइंट को होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक। बाकी आपको मैटिक में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। बाकी मैटिक के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगी कि कब आपने यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है और बाइंग करेंगे तो किस पॉइंट पे करेंगे, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना। और मैटिक में अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो मेरी हर वीडियो के साथ भी ट्यून्ड अप रहना। मैटिक के किसी वीडियो को मिस मत करना, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।